friends, I am Neetu Sharma and welcome to Neetu Education World. Today I will discuss with you main two things. First, which students can apply for the CTET exam. मतलब कौन से बच्चे हैं जो CTET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 बोथ. एंड द सेकंड वन इज़ कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. हाँ, तो सबसे पहले कि कौन है वो जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो जिन स्टूडेंट्स ने 12th पास किया है, उसमें मैटर नहीं करता आपने आर्ट्स से किया है, आपने साइंस से किया है, आपने कॉमर्स से किया है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th 45% मिनिमम किया है, प्लस आपके पास DLED का 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए. उसमें भी परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं कि आपके वहाँ पे कितने परसेंटेज आए हैं या नहीं आए हैं. वो सब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है. सिर्फ आपके पास 12th कंप्लीट होनी चाहिए और आपके साथ में उसके साथ आपके पास DLED का डिप्लोमा होना चाहिए. सेकंड वन इज़ कि जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है या BEd भी किया है. ये जो मैंने आपको बताया है ये मिनिमम एलिजिबिलिटी एरिया है कि इतना हमारा होना ही होना चाहिए. मतलब 12th प्लस DLED 2 ईयर डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट होना ही होना चाहिए. उसके बाद आपने BEd किया है, आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या और कुछ भी किया है, उससे मैटर नहीं करता. हाँ, पेपर 2 के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और उस साथ में ही आपके पास BEd प्लस 50% मार्क्स के साथ भी होनी चाहिए. तो ये आपके पेपर 2 वालों के लिए है जिनको CTET का पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है. मीन्स जो 6 to 8 तक के टीचर्स बनते हैं, TGT टीचर्स बनते हैं. और PRT जो 1st to 5th वालों के लिए पेपर 1 वाला जो एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए 12th प्लस अगर आपने DLED किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए CTET के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अभी तो गवर्नमेंट ने 9th to 12th के जो टीचर्स हैं उनके लिए भी आई थिंक कंपलसरी करने का कुछ प्लान कर रहे हैं कि उनको भी CTET पहले देना पड़ेगा. तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट बात कि CTET के लिए कौन अप्लाई कर सकता है. दूसरी बात थी कि CTET का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है. मीन्स किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा इसमें वो रहता है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने कितने मार्क्स के हैं, वो सब बातें. तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो CTET पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं. ठीक है, वो अलग अलग डिवाइडेड होते हैं 5 सब्जेक्ट्स में, अलग 30 मार्क्स के, लेकिन टोटल 150 मार्क्स के हो ये पेपर होता है. और आपको इसके लिए 150 मिनट्स ही मिलती हैं, यानी कि वन क्वेश्चन के लिए. और इसमें क्वेश्चन भी 150 आते हैं. 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स एंड 150 मिनट. तो मीन्स आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, एनी हाउ कैसे भी आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है. तो इसके बाद है कि इसमें कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था, तो 150 मार्क्स का पेपर होगा और 150 ही क्वेश्चंस आएंगे. तो पेपर 1 के बारे में पहले हम देख लेते हैं. तो पेपर 1 में आपके 30 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहले है CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. ठीक है, तो इसमें 30 मार्क्स का आपका जो 30 मार्क्स के MCQs आते हैं, 30 मार्क्स के ही होते हैं. ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज 1. लैंग्वेज 1 में आपका है हिंदी, इंग्लिश या फिर आप गुजराती, असमी, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज, पंजाबी, इवन कोई भी लैंग्वेज आप अपनी स्टेट्स लैंग्वेज भी ले सकते हो या हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हो. इसमें भी वही सेम रहेगा. लैंग्वेज दोनों में ही आप लोगों के पास ऑप्शन होते हैं कि आप हिंदी इंग्लिश में से ले सकते हो या फिर इनके साथ अपनी कोई स्टेट लैंग्वेज भी ले सकते हो. उसमें आपके 30 MCQs रहते हैं और 30 ही मार्क्स के वो होते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में भी आपके पास 30 MCQs होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं. और लास्ट में है EVS भी सेम वही रहती है, 30 मार्क्स की होती हैं और 30 MCQs होते हैं. पर एक बात और याद रखने समझने लायक इसमें ये है कि जैसे लैंग्वेज 1 है हिंदी, तो इसमें से आपको हिंदी भी आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी. 15 मार्क्स में आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित इवन इसमें तो पैराग्राफ ही आते हैं आपके पास, 2 पैराग्राफ. एक कोई वो होगा
क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में, एक पैराग्राफ होगा जिसमें से आपको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और दूसरा एक होता है पद, यानी कि एक गद्य आता है और एक पद आता है, वो 7, 8 या 9, 6 ऐसे मार्क्स में डिवाइडेड होते हैं। उनको आपको, एक कविता होती है और एक गद्यांश होता है, उसको पढ़ के आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 इंग्लिश। इंग्लिश में भी सेम वही रहता है आपका, 15 मार्क्स में आपके वही आते हैं। एक पैसेज आता है जिसको पढ़ के आपको आंसर्स करने होते हैं। एक कोई पोएम आती है, उसको पढ़ के आपको आंसर्स करने होते हैं। और जो 15 मार्क्स बाकी रहे उनमें आपका व्याकरण और आपकी जो पेडागोजी है उससे संबंधित थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। मीन्स उसमें भी आपकी पेडागोजी जो है वो पूछी जाती है सब्जेक्ट्स के अंदर भी। सेम मैथ में भी आपके 15 मार्क्स का आपका मैथ आएगा, जिसमें आपके कोई भी जो भी आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस के हों या एलसीएम के हों, नंबर सिस्टम के हों, रेशियो के हों, वो 15 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। और 15 मार्क्स में आपके पास भी मैथ्स की पेडागोजी आती है। ठीक है, सेम ईवीएस में रहता है। ईवीएस में भी आपके 15 मार्क्स के ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी इन्वायरमेंटल साइंस होती है, इन्वायरमेंटल स्टडी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो 15 मार्क्स है उसमें आपकी पेडागोजी ही आती है, ईवीएस से संबंधित आपकी पेडागोजी आती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर एक तरह से हम देखें तो आपके पास 15 चारों सब्जेक्ट्स के, यानी कि 60 और प्लस सीडीपी के 30, मतलब टोटल 90 मार्क्स की तो आपके पास पेडागोजी ही आती है। अगर आप पेडागोजी भी आप अच्छे से कर लेते हो, आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है उसको भी अच्छे से समझ लेते हो, उसको भी अच्छे से कर लेते हो, तो आप 90 मार्क्स के नियर बाई तो पहुंच ही जाते हो। उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी आपकी सब्जेक्ट्स पे भी पकड़ होनी चाहिए, जो कि आपके लिए और हेल्पफुल रही। ये तो हमारा था पेपर 1 के बारे में। अब है हमारे पास पेपर 2। तो पेपर 2 में भी वही है, इसके लिए जो टीचर्स 6 to 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सेम टाइम ड्यूरेशन सेम है। इसका भी 150 मिनट्स है और 150 मार्क्स का ही पेपर आता है। इसमें भी बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, जैसे सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। बस जो आपका सब्जेक्ट पेपर है उसके 60 MCQs आते हैं। तो सबसे पहले 30 मार्क्स की इसमें रहती है आपके पास सीडीपी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसमें आप हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी स्टेट लैंग्वेज है उनको चूज कर सकते हो। उसमें से भी सेम वही रहता है, 30 MCQs, 30 मार्क्स की। उसके बाद आपका जो बीएड में कॉम्बिनेशन है, जैसे किसी के पास मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन है, या किसी के पास सोशल साइंस है, या हो सकता है किसी के पास इंग्लिश हो, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपके पास 60 MCQs आते हैं, वो 60 मार्क्स के ही हैं। तो टोटल आपके पास वही है 150 MCQ, 150 मार्क्स। तो ये था आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया, और कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इफ़ आप लोगों के लिए जो मेरा वीडियो है थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।